आज हम देखेंगे कि यूपी होमगार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी, किस जिले में कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका सेफ स्कोर कितना होगा इसके बारे में और जिला वाइज पूरा एनालिसिस करेंगे आज। आज या 45 पर सिलेक्शन होगा या 50 पर सिलेक्शन होगा या 70 पर सिलेक्शन होगा, कितने पर हमें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, आज इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। टोटल फॉर्म की बात करूं तो 25,32,002 से 2 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यूपी होमगार्ड एग्जाम में 25,32,002 से 2 फॉर्म टोटल अप्लाई हुए हैं। और टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग, टोटल स्टूडेंट जो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कितने हैं, 19,29,155 लोगों ने एग्जाम दिया है। 25 लाख में से 19 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। यदि हम इसका परसेंटेज निकालें तो 76.18 यानी 76.18% लोगों ने एग्जाम दिया है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। न कि एसएससी जीडी और बहुत सारे एग्जाम में 50 से 70 के बीच में ही मेन एवरेज रहता है। यदि हम आगे देखें कि सभी के मन में डाउट्स बन रहा होगा कि कितने नंबर्स पर फिजिकल की तैयारी शुरू करें या कितने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम दूसरे एग्जाम पर भी ध्यान दें, तो इसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कितने गुना लोगों को रिटन क्वालिफाई मिलेगा इसके बारे में डिटेल में बताएं तो 2.5x 2.5x का मतलब है 2.5 गुने लोगों को रिटन क्वालिफाई किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, बट हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं तो ये पिछले एग्जाम जो पुलिस के एग्जाम हुए हैं 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, उससे पहले 2017 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है और 2019 में यूपी पुलिस के एग्जाम्स 2 हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 2.5 गुने लोगों को एग्जाम रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। अब 2.5 गुने लोग कितने हो जाएंगे, 1 लाख लोग हो जाएंगे 2.5 गुने में। 1 लाख लोग 1 लाख के समथिंग रिटन क्वालिफाई कर लेंगे यूपी होमगार्ड एग्जाम का। इसके आगे हम इसके कुल वैकेंसी की बात करें तो 41,424 टोटल पोस्ट है। इसमें नोटिफिकेशन आया था 18 नवंबर 2025 और इसके 3 दिन एग्जाम हुए 25, 26 और 27। जो अप्रैल मंथ जो पिछला मंथ कट गया है वो उस अप्रैल मंथ में हुए हैं। 25, 26 और 27 3 दिन में एग्जाम सारे हुए हैं और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। कितने शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अब बहुत सारा डाउट बनता है कि रेड जोन क्या होता है, ग्रीन जोन क्या होता है, किस जिले में कितनी ज्यादा पोस्ट है या कितने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो कौन सा रेड जोन माना जाएगा, आज इसके बारे में हम देखें। यदि हमें ये निकालना है कि क्या रेशियो रहेगा, कितने फॉर्म अप्लाई हैं और कितने क्वालिफाई करेंगे, तो इसका रेशियो तो मैंने दिया है इसमें जिले के कुल आवेदक अपॉन जिले की कुल रिक्तियां। सपोज हमारे जिले में 1000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कितने लोगों ने, 1000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। यदि उसमें हमारे पास पोस्ट आई है 100, कितनी आई है 100, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 0 से 0 तो हमारे पास आ गया 10/1 यानी 10 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसमें से 1 पोस्ट फुलफिल होगी। 10 फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो इसमें से 1 होमगार्ड की वैकेंसी 1 बच्चे को मिलेगी। अब इसका डिटेल एग्जांपल्स देखें तो हम कहें कानपुर नगर में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी 1947, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो इसे हम ग्रीन जोन मान लेंगे। अब ग्रीन जोन ज्यादा वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं होता। ग्रीन जोन इसलिए टोटल अप्लायर उसके अकॉर्डिंग कम है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग कम है। जैसे इसमें देखें तो भदोई में 43 वैकेंसी है, 43 वैकेंसी है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म अप्लाई कम हुए हैं, तो इसे हम इसमें इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई इसमें ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए ये रेड जोन है।
और इसमें वैकेंसी ज्यादा है, कितने भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं फिर भी ये ग्रीन जोन रहेगा क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है। आगे देखें तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में अपन, मेरे हिसाब से इसमें 45 से 55 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। जिसके भी 45 से 55 के बीच में आ रहे हैं वो तो लगभग 99% श्योर रहे इसमें सिलेक्शन होगा। यदि इससे ज्यादा आ रहे हैं तो 100% श्योर हो जाए कि इसमें होमगार्ड में सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इसके बारे में लखनऊ है, जैसे लखनऊ के बारे में हम बात करें तो लखनऊ में 48 और 51 जिसके नंबर्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें 48 से इतने में हो जाएगा। इलाहाबाद में 49 से 52 के बीच में जिसके भी हैं। गोरखपुर में 46 से 49 के बीच में। मेरठ में 50 से 53 के बीच में। आगरा में 48 से 51 के बीच में। और नीचे कानपुर में 47 से 50 के बीच में जिसके भी नंबर्स आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे क्योंकि उसका सिलेक्शन श्योर है। अब आगे हम बात करें कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, तो इसके बारे में अब 25 अप्रैल जो कि अपना फर्स्ट एग्जाम्स हुआ था उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड थी। कैसी थी? मॉडरेट टू हार्ड। इसे हम मॉडरेट टू हार्ड मानेंगे और ये थोड़ी इजी टू मॉडरेट थी। कैसी? इजी टू मॉडरेट। इसे इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद 26 की मॉडरेट थी, इसकी ये भी मॉडरेट थी। 27 की इजी आई थी, फर्स्ट ये मॉडरेट आई थी। लगभग इसमें 27 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ सबसे कम जाने के चांस रहेंगे क्योंकि एक सिंपल थी और एक मॉडरेट थी। इसमें भी अब सबसे ज्यादा कट ऑफ किस में जाएगी? इसके जो 25 के सेकंड शिफ्ट की और 26 के लगभग सेम ही हैं दोनों। तो हम ये मान सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा आया है तो इसकी कट ऑफ ज्यादा जाने के चांस नहीं है। इसकी कट ऑफ के चांस लगभग हम मानेंगे तो 45 से 60 के बीच में अप्रोक्स मान सकते हैं क्योंकि इसी के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। अब कैटेगरी वाइज हम देखें तो जनरल की, किसकी? जनरल की मेंस में यदि 57 है तो 100% उसका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन है और वुमेन्स का 53 है तो इसका 100% सिलेक्शन है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिसके 54 नंबर्स हैं और वुमेन्स में 52 नंबर्स हैं उसका श्योर सिलेक्शन है। और इसी की तरह ईडब्ल्यूएस में 53 जिसके नंबर हैं मेंस में और वुमेन में है 50 नंबर उसका श्योर है। एससी एसटी और एक्स सर्वे में इसी के अकॉर्डिंग दिए गए 49 पर मेन की होगी, 45 पर वुमेन की होगी, एसटी में 44 पर और इसमें 38 पर। एक्स सर्विसमैन में वुमेन ये नहीं होते हैं या इसी के अकॉर्डिंग 40 और 38 रहेगी। ये इसकी अनुमानित कट ऑफ है जो कि लगभग 99% श्योर रहेगी। अब रनिंग के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, फाइनल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, ये अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इसको मैंने मेंशन कर रखा है इस पर कि रनिंग के लिए यदि आपके 48 से 50 के बीच में हैं तो रनिंग अभी से स्टार्ट कर दो। यदि आपके 48 से 50 के बीच में नंबर्स बन रहे हैं तो अभी से रनिंग स्टार्ट कर दो। और जो फाइनल वैसे 45 से लेकर 60 के बीच में, 45 से लेकर 60 के बीच में फाइनल के चांस रहेंगे। इसमें 48 50 मैंने मैक्सिमम रख दी है। इसमें अपन मान भी सकते हैं कि 43 से लेकर 50 के बीच में। यदि हम इसे
कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इसमें जनरल की ये मान रखी है और ईडब्ल्यूएस ओबीएस की 50 to 52, एससी की 46 to 48, एसटी की 44 से 46। इस पर अपन का रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फाइनल में मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स की इसमें जाएगी, जनरल में जाएगी 46 से 48 के बीच में, 46 के 48 के बीच में इसमें रनिंग हो जाएगी, ये फाइनल में चली जाएगी। और इसकी रहेगी 42 से लेकर 45 के बीच में। और SC ST की रहेगी 40 से लेकर 42 और ST की 40। ये इसकी कट ऑफ रहने वाली है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की, नेक्स्ट वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है, उसमें अपन जी जान से जुट जाइए। और आज इसकी एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ मैं बताना चाहूं तो जिसके 45 से जितने भी ऊपर बन रहे हों वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे, उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा।